सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बर्बाद होता है? अगर आप इस 3 चीजों को कंट्रोल कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा और उस टाइम को यूज करके आप अपनी पढ़ाई में एक एक्सेलेंस प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज 3 ऐसे किलर के बारे में बताऊंगा जो टाइम किलर हैं और आपका टाइम इसी में सबसे ज्यादा खराब होता होगा। अगर आप इन तीनों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो आप एक बहुत सारा टाइम बचा के और उसको शिफ्ट कर सकते हैं अपने स्टडी के अंदर और अपने अंदर काफी बदलाव ला सकते हैं। पहला टाइम किलर है आपका खुद का मोबाइल। मोबाइल एडिक्शन बहुत ही खतरनाक है और उसको हटाने के लिए अब केंद्र सरकार भी तरह तरह के पैंतरे अपना रही है। मोबाइल एडिक्शन एक अल्कोहल और ड्रग्स एडिक्शन के बराबर माना जाता है। ये इतना लत लग गया है कि आप बिना मोबाइल का खाना नहीं खा सकते हैं, बिना मोबाइल का आप रह नहीं सकते हैं, बिना मोबाइल का सोने नहीं जा सकते हैं, बिना मोबाइल का जग नहीं सकते हैं। अब इसे ठीक कैसे करें? देखिए, जैसे हम ड्रग्स और अल्कोहल वाले पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, उसके डोज को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। अगर वो 4 पैक लेता है तो उसे कहेंगे 3.5 पैक लो 15 दिन के लिए, फिर 3 पैक लो अगले 15 दिन के लिए, फिर 2-2.5 पैक लो उसके 15 दिन। मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उसके डोज को टैपर डाउन करते हैं ताकि उसके अंदर ब्रेन में जो रिसेप्टर है वो एंजाइम सिक्रीट करता है क्रेविंग वाला, वो थोड़ा थोड़ा कम हो सके और फाइनली उसे डेडिकेटेड, मतलब देखिए कोई भी लत को छोड़ना चाहता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका खुद का डेडिकेशन। तो आप भी लत को छोड़ना चाहते हैं तो आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी आपका मोबाइल है, अगर आप पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ते हैं तो धीरे धीरे रिड्यूस करिए। कैसे करेंगे? एक टाइम बाउंड कर लीजिए कि मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ 8 बजने के मतलब कि या 9 बजे देना है, 9 बजे शाम को देना है ना 5 मिनट, फिर 12 बजे देना है 12:05 पे, और सुबह 10 बजे, मतलब 5-5 मिनट का स्लॉट बना लीजिए, है ना। उसके पहले मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, है ना। या 10-10 मिनट का स्लॉट बना लीजिए कि मैं उस समय अपना मोबाइल उठाऊंगा, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो या जो भी हो, सिर्फ मैं 5 मिनट देखूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। एक खुद से डेडिकेशन पैदा करिए, फिर धीरे धीरे टाइम रिड्यूस हो जाएगा आपका। फिर रात का प्लान आउट कर सकते हैं कि मैं बस रात को आधे घंटे देखूंगा, उसके बाद कभी नहीं देखूंगा। ये थोड़ा कोशिश करिए, कोशिश करेंगे बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट को बताता भी हूं और उन्होंने ऐसा करके बहुत अच्छा चीज किया है। आप खुद से करिए। दूसरा सबसे ज्यादा ग्रेट किलर है आपके नीट के एस्पिरेंट के लिए, दैट इज मेकिंग नोट्स। हम क्या करते हैं कि नोट्स बनाने के चक्कर में बहुत सारा टाइम को किल कर देते हैं। आप कहां से नोट्स बनाएंगे? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से सवाल आता है और ऐसे सोचिए कि आप जो नोट्स बना रहे हैं तो एनसीईआरटी से नोट्स बना रहे हैं, आपको कैसे पता है कि एनसीईआरटी का ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है? कैसे पता? मतलब क्योंकि एनटीए की जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो हर साल बदलते हैं। मतलब कि आप एनसीईआरटी पढ़ के भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, उसकी बेस्ड क्वेश्चंस करने की जरूरत है ना। तरह तरह के अच्छे क्वेश्चन करने की जरूरत है। आप मेरे क्लास में आइए अनअकैडमी के ऊपर, हर दिन सुबह 9 बजे, शाम को 8 बजे फ्री में क्लास होती है, एक भी पैसा नहीं देना है, आप बहुत अच्छा करेंगे। तो मतलब कि आप नोट्स पे ज्यादा समय ना गंवाएं। और अगर आप चाहते हैं कि बायो का नोट्स आपको लिखा लिखा है मिल जाए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको रैपिड रिवीजन नोट्स मिल रहा है। तो या खुद का आपका खुद का ही एनसीईआरटी एक नोट्स है यार। केमिस्ट्री और बायो में तो सोचना ही नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, ट्रस्ट में आप एनसीईआरटी पढ़िए। जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगे आप उस पर नोट डाउन कर लीजिए, सिंपल है। तीसरा सबसे बड़ा किलर है, हम किसी से बातें करते हैं। बात करने से हमारा पूरा का पूरा समय बर्बाद हो जाता है और बात का कोई भी विकल्प नहीं निकलता है, ठीक है। अगर आप अपने लव वन से करते हैं तो उनसे कहिए कि एटलीस्ट यार 100 दिन तक हम बतियाएंगे नहीं तुमसे, है ना। 100 दिन के बाद आके तुम्हारे घर पे ही रह जाएंगे, घर पे कैसे रहोगे, मतलब बातें कर लेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब समझदारी होना चाहिए। मतलब प्यार का मतलब ही होता है दोनों तरफ से समझदारी। कहने में अच्छा लगता होता नहीं है, बट एटलीस्ट आपकी लाइफ है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट योर लाइफ। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हार्मोनल एक्टिविटी हैं, अभी आप उतने वेल मैच्योर है ही नहीं,
तो बेहतर है कि अपने करियर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सोचिए, अपने माताजी पिताजी के बारे में सोचिए कि आपने कितनी कठिनाइयों से आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पैसा दिया है, लगाया है, ताकि आप बुढ़ापे में उनको सेवा कर सकें। और अगर आप ऐसे ही टाइम को बर्बाद करेंगे नॉनसेंस चीज़ों में, तो फिर तो उसका मतलब ही नहीं है, ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने करियर पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, बाद में वो सब चीज़ अपने आप हो जाएगा, ट्रस्ट में हो जाएगा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा। तो मतलब उसको रिड्यूस करते चलिए, बिल्कुल रिड्यूस कर दीजिए, 100 डेज तक बातें नहीं करनी, ठीक है। फिर देखिए आपके अंदर कितना, आपके पास कितना ज़्यादा टाइम बचता है, और ये सारा टाइम अपने स्टडी पे लगाइए और वाकई आप डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू सो मच। पहली दफ़ा इस सेशन में आए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो ज़्यादा बतियाते होंगे। थैंक यू।